भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। कभी कहेंगे कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद चल रहा है, कभी चलाएंगे कि फलानवा को फलानवा से सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि ललन सिंह चाहते हैं राजद के साथ नीतीश कुमार चाहते हैं, नीतीश कुमार के अलावा भाजपा की तरफ जाएंगे, भाजपा की तरफ नीतीश कुमार देखेंगे। तो सब पूरा देश नमो के नाम से लिखवा रहे हैं तो क्या करिएगा? पूरा इतिहास नमो के नाम से लिखा रहा है। पूरा हिस्ट्री जो है, देश का इतिहास नमो के नाम से लिखा जाने वाला है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कल भाजपा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, इससे बिहार की राजनीति में एक ज़बरदस्त भूचाल आया हुआ है। कहने को तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, उनके पार्टी के लगभग सभी नेताओं ने ये बात स्पष्ट की है। नीतीश कुमार ने भी कई बार ये बात कही है कि उनका भाजपा से अब मोह भंग हो गया है। लेकिन जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के समक्ष उन्होंने भाजपा की तरफ अपने हाथ बढ़ाए दोस्ती के, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में कसीदे पढ़े, इससे कहानी कुछ और ही लग रहा है होने वाली है। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने ये बयान दिया, वहीं राजद ने भी इस बयान की भर्त्सना की है। राजद की तरफ से शक्ति यादव ने साफ तौर पर नीतीश कुमार के बयान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार भाजपा के सामने बिलबिला रहे थे, तब उन्हें ये बात याद आनी चाहिए थी कि भाजपा उनकी दोस्त है या दुश्मन। इस पर आपको याद होगा, जब जदयू की बारी आई तो जदयू की तरफ से रमेश महतो जो कि एमएलसी हैं, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार अगर इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते आते हैं, या नीतीश कुमार यदि अगर बिलबिलाते किसी के सामने और इस तरीके के माहौल में रहने के आदी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आज राजद विपक्ष में बैठी होती, सत्ता में नहीं होती। सत्ता में लाने का नीतीश कुमार ने ही राजद को मौका दिया। ज़्यादा विधायक होने के बावजूद राजद बिहार के विपक्ष में बैठी हुई थी। वो तो नीतीश कुमार थे कि उन्होंने हाथ पकड़ा और राजद के दिन फिरे। अब इस मुद्दे पर ज़बरदस्त विश्लेषण भी हो रहा है। नीतीश कुमार के पलटने के बाद क्या होगा बिहार की राजनीति में, वो भी हमने आपको बताया था। पंचनामा के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे नीतीश कुमार के दोबारा पलट जाने से बिहार की राजनीति में बदलाव आएंगे और क्या होगा। लेकिन अब इस मुद्दे पर चूँकि 24 घंटे बीत चुके हैं, तो सियासत जो है वो धीरे धीरे वापस लाइन पर आने लगी है। महागठबंधन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले को भुला दिया जाए। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। ललन सिंह ने आज तगड़े मोर्चा संभाला और उन्होंने मीडिया पर ही इस पूरे मामले का दोषारोपण कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा धोखा मीडिया ने किया है। नीतीश कुमार के बयान को एकदम गलत तरीके से, गलत शेड में मीडिया ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसकी वजह से इस बयान की जो गंभीरता है वो हल्के हो जाती है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूती के साथ हैं। ऐसे में उन्हें या उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना या उनके खिलाफ षड्यंत्र करके खबरें चलाना, ये कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार ने भाजपा को मौका दिया, भाजपा का हाथ थामा, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार के साथ जो धोखेबाजी की, जो षड्यंत्र किया, वो आपको याद होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कैसे धोखा देते हैं नीतीश कुमार को भाजपा के लोग। ऐसे में ये उनका संस्कार है कि अभी भी वो उन्हें मित्र मानते हैं, लेकिन ये राजनीतिक मित्रता नहीं है। हम भाजपा को सत्ता से विहीन करके ही मानेंगे। नीतीश कुमार का एकमात्र ध्येय अब बच गया यही कि वो भाजपा को 24 में सत्ता से विमुख कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना झूठ बोलते हैं, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता परेशान है, और उस परेशानी को समझते हुए नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का निर्माण कराया है। अब इसको देखते हुए भाजपा के समर्थित मीडिया घराने नीतीश कुमार के बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ये बात कही और इसका फिर जिस तरीके से भाजपा ने राजनीतिक उपयोग किया, लगता नहीं है कि नीतीश कुमार ने इसे केवल एक राजनीतिक सूचना के तौर पर कहा है, बल्कि लगा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ काफ़ी सहज होते नजर आ रहे हैं। वैसे भी इंडिया गठबंधन में बहुत स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में ललन सिंह का ये बयान, ये दोषारोपण मीडिया पर ही कहाँ तक उचित है? क्या नीतीश कुमार आने वाले वक्त में भाजपा के साथ जाएंगे, या भाजपा के साथ जाने के सारे रास्ते उनके बंद हैं? क्योंकि ललन सिंह ने यह भी कहा कि हमारी तो अच्छी मित्रता सुशील मोदी से भी है, हम चाहते कि वो पुनः राज्यसभा जाए, लेकिन
भाजपा उनके साथ क्या करती है ये उनके ऊपर है। हम तो उनकी हमेशा भला ही चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें अपनी पार्टी मिला देंगे या उनकी पार्टी में हम चले जाएंगे। निश्चित तौर पर ललन सिंह का ये बयान इस पूरे मामले में एक नया रंग लेकर आता है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। है कि बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए कि जब तक जीवित रहेंगे दोस्ती बरकरार रहेगी, इसके कई मायने निकलते इसमें हैं। कौन मायने निकालने की बात है? जो मायने निकाल रहे हैं उनकी नीयत खराब है, उनका देखने का नजरिया गलत है, और जो उनका एजेंडा है उसी नजरिया से वो देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे संबंध है। राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अलग पार्टी में हैं तो हमारी दोस्ती नहीं है। हम लोग तो रोज कहते हैं कि सुशील मोदी जी हम लोग के मित्र हैं, सुशील मोदी जी को हम लोग की शुभकामना है। सुशील मोदी जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यसभा में बना दे तो हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। तो हम लोग तो रोज बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? सुशील मोदी की पार्टी में जा रहे हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, व्यक्तिगत संबंधों की बात की उन्होंने, और व्यक्तिगत संबंध को राजनीति से जोड़ने का काम मीडिया वालों का है। ये मीडिया ये काम करती रहती है, इसलिए कि मीडिया का कोई ना कोई एजेंडा है और उस एजेंडे के मुताबिक चलती है। कभी कहेगी कि ललन सिंह को सेट करने के लिए नीतीश कुमार ने सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद चल रहा है, कभी चलाएंगे कि फलानवा को फलानवा से सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि ललन सिंह चाहते हैं राजद के साथ, नीतीश कुमार चाहते हैं नीतीश कुमार के अलावा भाजपा की तरफ जाएंगे। भाजपा की तरफ नीतीश कुमार देखेंगे भी नहीं। और मीडिया ने जो चलाया है वो नीतीश कुमार के साथ मीडिया ने बेईमानी किया। नीतीश कुमार जी ने मंच पर कहा है कि रिश्ते हैं और मेरे रिश्ते हैं, तो व्यक्तिगत रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। नीतीश कुमार कहे के लिए भाजपा की तरफ देखेंगे? वहीं माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी आरजेडी के लोग 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में शामिल हुए, तब से उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? तो इससे नीतीश कुमार को भयभीत होने वाले हैं? कोई भयभीत नहीं होने वाला है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी के एक नेता के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया। तो जो जिसने पीठ में छुरा भोंका उसकी तरफ देखने का कहां सवाल है? जाने की तो बात छोड़ी। हाँ, नीतीश कुमार जी का स्वभाव है वो व्यक्तिगत संबंधों को मानते हैं, तो व्यक्तिगत संबंधों को मानते हैं। ये आपका नजरिया है, मीडिया का नजरिया है कि उसको तुरंत एंगल चेंज कर दिया। वहीं इनका एगो न्यूज चैनल में हम देखे कह रहे हैं कि भाजपा के साथ नजदीकियां। नीतीश कुमार जी ने कहा था क्या मंच पर? हम चुनौती देते हैं, बताइए। नीतीश कुमार जी ने कहा था क्या कि हम भाजपा के साथ मेरी दोस्ती रहेगी? व्यक्तिगत लोगों के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन एजेंडा है तो है, चलाते रहिए, उससे कोई फर्क हम लोग नहीं पड़ता। हम लोग का साफ है, पिलाई के भाग से छिक्का नहीं गिरेगा। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को से बेदखल करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और नीतीश कुमार जी का एकमात्र लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त देश का बनाना। टीएमसी एमपी महुआ मैत्रा पे निशिकांत दुबे ने कुछ पर्सनल आरोप लगाए हैं कि हीरा नंदानी। हमको नहीं मालूम है इन सब चीजों की, इसकी जानकारी हमको व्यक्तिगत तौर पर नहीं आएगा ना। आपका तो एजेंडा कुछ होगा, आप अपने एजेंडा के मुताबिक चलाइएगा, लेकिन जब परिणाम आएगा ना तब पता चल जाएगा। पूरे देश का मीडिया चला रहा था ना कि कर्नाटक में एकदम भाजपा लहर है, भाजपा लहर है। अब भाजपा कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? उसी तरह
इन राज्यों में भी 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। सर, नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रांजिट ट्रेन का उद्घाटन आज प्राइम मिनिस्टर ने किया, उसको लेकर अरे सब पूरा देश है नमो के नाम से लिखवा रहे हैं तो क्या करिएगा। पूरा इतिहास नमो के नाम से लिखा रहा है। पूरा हिस्ट्री जो है देश का इतिहास नमो के नाम से लिखा जाने वाला है। आपने देखा नहीं कि उनके आर्थिक सलाहकार ने क्या कहा, संविधान में संशोधन पर विचार करना आवश्यक है। क्या इसका मतलब हुआ कि संविधान संशोधन कर देंगे और सारा संविधान नमो संविधान के नाम से जाना जाएगा। यही उनका लक्ष्य है। ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।